प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, किंतु ये संभव नहीं है कि आप मनमानी करने लगेंगे, क्योंकि जब असफलता मिलती है तो सबसे पहला निशाना तानाशाह ही बनते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कायाकल्प में विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विराट कोहली ने अचानक टी20 की कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान नहीं किया। इसके पीछे उनके कामों का एक पूरा लेखा जोखा है। कोच के चुनाव से लेकर खास लोगों को टीम में वरीयता देना उन्हें भारी पड़ा, और एक तरफ वो तानाशाही कर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हें असफलता मिल रही थी। इसी तानाशाही में कोहली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बने, क्योंकि उनके साथ कोहली ने सर्वाधिक पक्षपाती रवैया अपनाया और वही पक्षपात उन्हें भारी पड़ रहा है। लेकिन अश्विन कैसे विराट कोहली के इस मुसीबत का कारण बने, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। कोहली की कप्तानी में लगातार गिर रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन सबसे बड़ी गाज अगर किसी के लिए बना है तो वह यकीनन विराट कोहली के लिए ही है। यही नहीं, यह भी सामने आता रहा है कि विराट कोहली के कारण टीम में गुटबाजी भी हुई है। ऐसे में फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ कोहली का रवैया सर्वाधिक आपत्तिजनक रहा है, जिसके बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया था। जो रविचंद्रन अश्विन पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कार्यकाल में बेहतरीन थे, कोहली के कप्तानी संभालने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था, अर्थात कोहली से अश्विन की घृणा थी। 2017 के बाद से लगातार लिमिटेड ओवर की टीम से अश्विन का बाहर रहना भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी अखर रहा था। वहीं पिछले दौरे में कोहली ने अश्विन को टेस्ट टीम के अंतिम 11 से भी बाहर कर दिया था। वहीं कोहली की असफलता के कारण बोर्ड भी उनसे पहले से ही नाराज था। ऐसे में टी20 विश्व कप की टीम में अश्विन को शामिल करना इसी का उदाहरण है। अब बोर्ड अध्यक्ष दादा अर्थात सौरव गांगुली के नेतृत्व में कोहली की मनमानी नहीं कर सकता। कोहली की अश्विन से घृणा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के दौरान कोहली ने अपनी जीत के चलते अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया था। इतना ही नहीं, बोर्ड से लेकर कोच रवि शास्त्री तक ने अश्विन को शामिल करने की सलाह दी थी, किंतु कोहली अपनी जीत पर अड़े रहे थे। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इंग्लैंड सीरीज के दौरान ही कोहली ने एक सीनियर खिलाड़ी के साथ बदतमीजी भी की थी, जिसके बाद से टीम में गुटबाजी भी आरंभ हो गया था। और कोहली की हरकतों का सर्वाधिक अगर किसी ने विरोध किया तो वो अश्विन ही थे। संभवतः यही कारण है कि अश्विन कोहली की मनमानियों के कारण टीम से बाहर रहे। वहीं एक तरफ टीम से उनके संबंध बिगड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मैदान पर उनका अपना परफॉर्मेंस भी लगातार गिर रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका विरोध जनता से लेकर टीम में आंतरिक रूप से होने लगा। अश्विन ने तो विराट के इन हरकतों की शिकायत बीसीसीआई तक पहुंचाई, जिसके बाद बीसीसीआई हरकत में आ गया और विराट को टी20 से इस्तीफा देने को कहा गया। कोहली से बोर्ड की नाराजगी का ये भी संकेत है कि टी20 विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी का टीम मेंटर बनने की जानकारी तक उनको नहीं दी गई और उन्हें यह बात बाद में पता चली। क्रिकेट बोर्ड कोहली के मनमाने रवैये को अच्छे से नोटिस कर रहा था और दादा के रहते टीम में कोई इस तरह का बर्ताव करे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। भले ही यह कहा जाए कि कोहली ने अपने कार्यभार को कम करने के लिए टी20 की कप्तानी से त्यागपत्र दिया है, किंतु यथार्थ यही है कि कोहली से इस्तीफा पर्दे के पीछे दादा ने दादागिरी से दिलवाया है और टीम का कायाकल्प की नीति अपनाई है। कोहली के लिए मुसीबत इतनी ही नहीं है, क्योंकि यदि उनका प्रदर्शन टी20 विश्व कप में अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा तो बोर्ड पुनः इसी तरीके से उनका इस्तीफा वनडे की कप्तानी से भी ले सकता है। इतना ही नहीं, अब खबरें यह भी हैं कि दादा अब टीम का कोच के तौर पर जंबो अनिल कुंबले की एंट्री करा सकते हैं। कुंबले का टकराव कोहली से छिपा नहीं है। ऐसे में यदि यह कहा जाए कि बोर्ड कोहली के पर उतरने की तैयारी कर रहा है तो यह गलत नहीं होगा। इस पूरे पैटर्न को देखें तो कोहली के लिए सर्वाधिक खतरनाक ये रहा है कि उन्होंने दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन से पंगा लेकर मनमानी की, और जब उनका परफॉर्मेंस कप्तान और खिलाड़ी दोनों के रूप में गिर रहा है तो अब कोहली की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। टीम के खिलाड़ियों के लिए अपने कप्तान के खिलाफ जाना वास्तव में कोहली की भारतीय टीम का नेतृत्व करने की क्षमता के खिलाफ एक बयान है। दिलचस्प बात यह है कि आर अश्विन द्वारा कोहली के खिलाफ बीसीसीआई को दी गई शिकायत के बाद विराट ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और विश्व टी20 दोनों की कप्तानी छोड़ दी। सभी प्रारूपों में कोहली की कप्तानी पर बीसीसीआई की चर्चा को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोहली यह बताना चाहते हैं कि कप्तानी छोड़ने का फैसला उनकी अपनी मर्जी से था और बीसीसीआई ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। हालांकि वास्तविकता काफी विपरीत प्रतीत होती है। अब विराट कोहली का पूरा कैरियर टी20 वर्ल्ड कप पर निर्भर है। इसमें उनका प्रदर्शन तय करेगा कि एक प्रारूप में उनकी कप्तानी जारी रहती है या नहीं।